अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई सदारत से हटा दिया गया है। इमरान खान ने उनकी जगह अब जुनैद अकबर को पार्टी का नया सूबाई सदर मुकर्रर किया है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अली अमीन खुद भी चाहते थे वो पार्टी सदारत अपने पास ना रखें। PTI की जमाती पोजीशन जो भी हो, मगर अली अमीन गंडापुर को सूबाई सदारत से हटाना एक मामूली वाक़या नहीं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को 3 माह से वकला अली अमीन के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। बानी PTI से आतिफ खान जुनैद अकबर की मुलाकात में भी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बातें हुई। मुलाकात में PTI हालिया मुजाहिरों में अली अमीन के किर्द गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर को पार्टी का सदर बनाने पर अली अमीन को एतमाद में भी नहीं लिया गया। PTI KP में अंदरूनी इख्तलाफात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जुनैद अकबर और अली अमीन गंडापुर के इख्तलाफात भी अगस्त 2024 में उस वक्त तय हुए जब सूबाई काबीना से बरतरफ साबिक वजीर शकील खान के हक में बयान देने पर जुनैद अकबर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से हटा दिया था। अली अमीन गंडापुर के बारे में डबल गेम करने के चर्चे खुद पार्टी के अंदर भी होते रहे हैं। जलसों में ओहदेदारों और वजीरों पर तनकीद करके गंडापुर बंद कमरों में उन्हीं अफराद के साथ इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज से बातचीत करते हैं, जबकि कई अहम सहाफती हल्के ये दावा भी करते हैं कि बुशरा बीबी को 24 अक्टूबर 2024 को रिहा किया गया तो अली अमीन गंडापुर के बारे में ही कहा गया कि वह बुशरा बीबी की सियासत को मुज़ाहिमती या जारहाना होने से रोकने के लिए जामिन का किरदार अदा करेंगे। मगर 26 नवंबर को बुशरा बीबी ने जिस तरह रेड लाइन ज़बूर करने की कोशिश की, गंडापुर आखिर कब तक 2 कश्तियों में सवारी करते रहते? क्या इसके बाद उनका रवैया PTI और क़यादत के लिए भरोसेमंद हो सकता है? अली अमीन गंडापुर की बहुत सी बातों, मुलाकातों और मशवरों को नज़रअंदाज करने के बाद अब इमरान खान ने उनके खिलाफ जो सियासी एक्शन लिया है, इससे अली अमीन गंडापुर की पकड़ न सिर्फ सूबाई मामलात पर कमज़ोर होगी, इसके साथ साथ PTI के MPs पर भी उनकी गिरफ्त कमज़ोर होगी, बल्कि अब उनकी वज़ारत आला भी मुसलसल ख़तरे में रहेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि इमरान खान अपनी सियासत के मुताबिक क्या खैबर पख्तूनख्वा में कमांड एंड कंट्रोल को कमज़ोर कर रहे हैं ताकि ग्रुप बंदी की सूरत में अपनी पकड़ को मजबूत रख सकें, या फिर अब की बार अली अमीन गंडापुर को आखिरी वार्निंग दे दी गई है? गंडापुर का सियासी मुस्तकबिल क्या इस वक्त जमात के अंदर तय हो रहा है या बानी PTI यानी इमरान खान इस पर बहुत सोच विचार कर रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। गंडापुर सूबाई सदारत से फारिग, नाकाम शटल डिप्लोमेसी, क्या अली अमीन गंडापुर की वजारत आला भी खतरे में आने जा रही है? हसन निसार साहब, शटल डिप्लोमेसी तो करते रहे अली अमीन गंडापुर, इस पर जमात के अंदर बाहर सियासी सहाफती हलकों में बहुत गुफ्तगू रही। क्या गंडापुर इस नाकाम शटल डिप्लोमेसी की वजह से रेड दायरे में आए हैं, एतमाद पर पूरे नहीं उतरे अपनी क़यादत के, सूबाई जमात की सदारत से फारिग हुए हैं? आपको लगता है कि वजारत आला की तरफ भी ये सुर्ख दायरा बढ़ सकता है? देखो आशा, यहाँ लोग वजारत उज़्मा से फारिग कर दिए जाते हैं, फांसी तक चढ़ा दिए जाते हैं, अटक जेल से जद्दा ता लंदन पहुँचा दिए जाते हैं, सरेआम कत्ल हो जाते हैं। इशारा ज़ाहिर है लियाकत अली ख़ान और बेनज़ीर भुट्टो। तो एक सूबे की वजारत आला, बंदा भी अली अमीन गंडापुर जैसा, वो किस शुमार कतार में है यार? खुदा का वास्ता, पाकिस्तान के हालात देखें, किधर कश्ती कौन से गर्दाब में फंसी हुई है, पतवार टूटे हुए हैं, कश्ती में छेद हैं, तो इधर किधर आ गया अली अमीन गंडापुर? जो ख़तरे में है तो फिर मैं क्या करूं या आप क्या करें? मुल्क की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे पिछले जो थे वो कौन सी तोपें चला गए? विथ इररेलेवेंट कंट्री लाइक पाकिस्तान। हसन साहब, कैसे इररेलेवेंट है? एक जमात को तीसरी बार उस सूबे में हुक्मरानी मिली है, तीसरी बार ये मैच्योरिटी तो होनी चाहिए कि एक ऐसा लीडर हो कि जो सिर्फ 10 माह बाद अगर उसकी वजारत आला सुर्ख दायरे में है, वो जो कुछ करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, कोई तो वजूहात होंगी, कहीं तो किसी से गलती हुई, जिम्मेदारी देने वालों से लेने वालों से। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाया। 77 साल में कितने आए टोटल? हालात अगर बद से बदतर नहीं हुए तो मुझे चौक पे फांसी दे दो। हद हो गई यार, अजीबोगरीबी बात करते। सर ये तो तब्दीली वाली बात थी ना, बेहतरीन कहते दूसरों से, चॉइसेस बेहतर हैं, एथिकली बेहतर ग्राउंड्स पे खड़े होते हैं। फलाना है, नहीं हम बड़ी ढीठ किस्म की को लोग हैं। क्या अजीब मखलूक है ये मुल्क।
अपनी समझ से बाहर है। आप इसका किसी सियाने से पूछो, मुझे नहीं। अली अमीन गंडापुर नहीं, तो आपके ख्याल में क्या वो मयार पर पूरा नहीं उतरे इमरान खान के? ये तो आप बता ही सकते हैं कि इमरान खान का कोई मयार तो है ना कि मेरे ओ भाई, इमरान खान का तो कोई मयार होगा, मेरे मयार पे पूरा नहीं उतरा वो बंदा। अच्छा, मुझे तो कभी उसमें पॉलिटिशियन नजर ही नहीं आया। क्या नजर आया? तो गंडासा, नूरी नत वगैरह की कोई नूरी नत की रिप्लेसमेंट, मौला जट, वैशी जट, गंडासा गंडूसा, बस खत्म। वेरी लाउड। तो फिर इमरान खान साहब उनकी किस बात से मुतासिर हुए होंगे, गंडासे और नूरी नत से, इसलिए वजारत आला दी? नहीं, आप इमरान खान से पूछे ना, मैं नहीं मुतासिर हुआ तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, नहीं मुझसे क्यों पूछ रही भाई, इमरान खान से पूछें। दुरुस्त है। मैंने तो जो फील किया उसके बारे में, मैं तो देख के हंस पड़ता हूं उसको। नहीं, मेरे लिए तो इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, खुदा की कसम। सर ऐसे तो ना कि खैबर पख्तूनख्वा में डिलीवर करना है उनको, वहां की आवाम संजीदगी से अपने मसाइल को लेकर। अच्छा, डिलीवर करना है? 77 साल में कहीं भी कुछ डिलीवर नहीं तो इसका हुआ। मतलब है आगे भी नहीं करना है और वो मतलब अभी भी नहीं करना है। अगर 77 साल में नहीं किया तो हम यही देखें, आगे भी नहीं करना। ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं। अब आप इस जोगे नहीं रह गए, करना चाहोगे भी तो नहीं कर सकते, लिख के रख लो। ठीक है, मेरा दावा है पाकिस्तान शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस और अरेंजमेंट्स से आगे निकल गया की हदूद से बहुत बार निकल चुका है। अच्छा ठीक हो गया, ये जो आपने बात की इसके अगले हिस्से में भी बात करेंगे, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस और अरेंजमेंट पे। ठीक हो गया हसन साहब। रजा रूमी साहब, मार्च 2024 और ये जनवरी 2025, जनवरी खत्म हो गया, 10 माह गंडापुर साहब शटल डिप्लोमेसी करते रहे, इमरान खान साहब बर्दाश्त करते रहे। अब ऐसा क्या हो गया है कि उन्हें सूबाई सदारत से अलग करना पड़ा है? जितनी गुफ्तगू जो रिपोर्टेडली चीज़ें हमारे सामने हैं, बुशरा बीबी फैक्टर है, मुख्तदरा को इंदिया दे रहे हैं गंडापुर साहब से एक ओहदा लेकर, उनको थोड़ा सा लिमिटेड करके। कुछ नाराजगियां हैं नवंबर के मामले के बाहर, जो कुछ हासिल करना चाह रहे थे वो हासिल नहीं हो सका है। उनकी नाकामी ने क्या खान साहब को यहां तक पहुंचाया है कि इनफ इज इनफ? आशा, आपने जितने भी अवामिल का जिक्र किया मेरे ख्याल से सारे ही दुरुस्त हैं, ऑल ऑफ द अबव जिसे कहा जाता है। ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं उसकी वजह से गालिबन ये तब्दीली अमल पजीर हुई है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो तो देखिए कि इस वक्त अमलन बुशरा बीबी का रोल जो है पार्टी के अमूर में और खान साहब के ट्रस्ट के हवाले से वो सबसे अहम है। मेरे ख्याल से यही बताया जाता है कि खान साहब जो है वो किसी और पर इतना एतमाद नहीं करते जितना वो बुशरा बीबी पर करते हैं। आपको याद है कि जब ये 26 नवंबर का ये वाकया हुआ और ये धरना होना था डी चौक के ऊपर, उस वक्त भी इख्तलाफात सामने आ गए थे। गंडापुर साहब चाह रहे थे कि लोगों को डी चौक मत ले जाया जाए, जबकि ये बताया जाता है कि बुशरा बीबी ने लीड किया लोगों को और वो लेकर गई या उन्होंने उनको इनकरेज किया। फिर बाद में जो वहां पे हुआ पुलिस एक्शन वगैरह, उसके बाद वो दोनों ही वहां से निकल गए। लेकिन ये एक जो हिकमत अमली में फर्क था वो जाहिर हो गया। और वो फर्क क्यों जाहिर हुआ, देखिए उसकी वजह यह कि अली अमीन गंडापुर हो या कोई भी हो, वैसे तो मैं हसन साहब से इत्तफाक करता हूं कि इतनी तवज्जो कि वो मुस्तहिक नहीं है जितनी कि अब आजकल नेशनल मीडिया उनको दे रहा है। नूरी नत स्टाइल उनका अंदाज है सियासत का। लेकिन कोई भी वजीर आला हो किसी भी सूबे का, वो फिर एक रियासत का एक ऑफिशियल बन जाता है और आईनी उसकी पोजीशन हो जाती है और उसको फिर स्टेट के साथ चलना पड़ता है। यही वजह है कि अली अमीन गंडापुर जो है, ये कहा जाता था कि वो उनके रवाबित मुक्तदरा से बड़े गहरे हैं और वो वहां पर एक पुल का किरदार भी अदा कर रहे थे खान साहब के लिए। लेकिन उस प्रोसेस में गालिबन खान साहब की जो और उनकी पार्टी की जो ख्वाहिश थी कि जिस तरह से चढ़ाई करें इस्लामाबाद पर और अहदाफ हासिल करें, लोगों को बिठाकर ले जाकर या एक कॉन्फ्लिक्ट को मजीद गहरा करके, वो गंडापुर साहब ने नहीं किया। आपको याद है कि पहले भी वो जलसों में लाहौर भी वो आए तो वो पहुंच नहीं सके, वापस मुड़ गए। फिर उससे पहले भी एक दो बार इस तरह हुआ कि सारी वो बड़के शड़के मार कर जब अमलन
मौका आता था डिलीवरी का, तो वो या तो वो कहीं नामालूम मकाम पर चले जाते थे पूरे दिन के लिए या पूरी रात के लिए, और फिर वो गायब हो जाते थे। और अब इसी वजह से कारकुनान जो हैं उनको वहां से निकलने नहीं दे रहे थे। उनकी गाड़ी का मुहासरा किया हुआ था ये जब नवंबर में ये सारा मामला हुआ। तो यकीनन वो एक तासुर यकीनन बन चुका था कि वो जिसे कहना चाहिए अंग्रेजी में कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके थे, यानी कि वो बिल्कुल ही प्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोशीले कारकुन या इमरान खान के सफाई नहीं रहे थे। रजा साहब, मैं आपसे एक नुक्ता यहाँ पे जानना चाहूंगी। आपके ख्याल में जितनी हमने चीजें देखी पिछले चंद माह में अली अमीन गंडापुर के किरदार को लेके, आपको लगता है वो ब्रिजिंग द गैप्स ये रोल प्ले कर रहे थे दोनों जानिब के कॉन्फिडेंस पे, कि वो दो कश्तियों के सवार थे जिस बायस अपना एतमाद खो बैठे? देखिए, दो कश्तियों के ही सवार थे, और आपको पता है कि दो कश्तियों का जो सवार होता है फिर वो ज्यादा देर सरवाइव नहीं करता। और यही वजह कि ये आगाज हुआ है उनकी ये ओहदा चले जाना, इससे उनकी यकीनन जो पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा में उस पर बहुत असर पड़ेगा। ठीक है, इंतजामी तौर पे भी वो वज़ीर आला रहेंगे, महकमे चलाएंगे, बजट उन्हीं के पास होगा, लेकिन वहां पे जो एमपीएस और पार्टी की जो मशीनरी है वो अब उस तरह से डायरेक्टली उनको रिपोर्ट नहीं करेगी। तो एक तो ये वजह है। दूसरी फिर ये इख्तलाफात उनके बाद ये भी आए, क्योंकि आपने देखा कि जब बुशरा बीबी पहले रहा हुई थी तो उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा चली गई थी। अब वहां पे भी अब ये जाहिर बात है कि इन चीजों की वेरिफिकेशन बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बारहा बहुत से इस तरह के वो स्टोरीज सामने आई जो कि काफी जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया, केपी से भी और इस्लामाबाद से भी, कि जी वहां पे इनका आपस में दे डोंट सी आई टू आई, इनकी आपस में फड्डे हैं या इख्तिलाफात हैं। दुरुस्त हो गया जी। और यही वजह है कि अब वो प्रिवेल किसने किया है? बुशरा बीबी ने। और यही मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि एक ही शख्स है जो कि जिनके ऊपर इमरान खान साहब का मुकम्मल भरपूर एतमाद है, और वो बुशरा बीबी है। और ये सारा गंडापुर का जो चक्कर है, लेकिन इसमें अहम बात ये भी है कि ये दूसरा ग्रुप जो है आतिफ खान ग्रुप जो गए मुलाकात के लिए भी, तो ये भी शो करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो ग्रुप बंदी है केपी में वो काफी शदीद है। बिल्कुल है, वहां से इख्तिलाफात आते हैं। जी, तो ये भी एक पीटीआई के लिए एक लम्हा फिक्रिया हो सकता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी तंजीम को एक तरह से मुत्तहिद रखना है। जी शहजाद साहब, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से एक अंदरूनी तकसीम या ग्रुप बंदी का शिकार है। पिछले महीनों में भी हुकूमत बनने के बाद भी ये चीज़ें रिपोर्ट होती रही हैं। अब वुज़रा एमपीए पार्टी के लोगों के लिए एक गंडापुर साहिब नहीं बचे, बल्कि आतिफ खान और जुनैद अकबर की तरफ भी लोग देखेंगे। आपके ख्याल में कि इमरान खान डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं, तो क्या ये स्ट्रेंथन अप करेगी पार्टी को, उनको कामयाबी मिलेगी? जितनी मायूसी अगर उन्हें किसी हद तक गंडापुर से हुई है, तो क्या यहाँ जमात को फैसिलिटेट करके वो जमात को स्ट्रेंथन करे या दूसरे अदर क्वार्टर्स की तरफ भी वो कोई पैगाम दे रहे हैं? तो ये अली अमीन गंडापुर जो थे ये वजीर आला फिर क्यों बन गए या क्यों बने थे, पहले इसको देख लें ना। यानी कहीं ना कहीं पे तो कबूलियत थी जिसकी वजह से ये उस इतने इंपॉर्टेंट सूबे के वजीर आला बना दिए गए, तो उस कबूलियत का भी ख्याल कीजिए थोड़ा सा। दूसरी बात, इमरान खान को क्यों कबूल थे? ये इसलिए कबूल थे कि ये एक ऐसा वो नूरी नथ जिसको कह रहे हैं हसन निसार साहब, नूरी नथ चेहरा था जो कि पावर बेस है केपी जो पीटीआई का। अगर वहां से कोई एजिटेशन करनी है, कोई मूवमेंट करनी है, कोई जलसा निकालना है, कोई मार्च है, तो वो ये चेहरा अगर लीड करेगा तो एक ताकत का मजहर होगा, एक ताकत का इजहार करेगा। इस नूरी नथ किस्म के स्टाइल के अंदर वो आएगा और शायद एक आंधी जिसे कहते हैं, शुमाली आंधी चलेगी जो कि इस्लामाबाद तक चली जाएगी। 3 या 4 ऐसी अटेम्प्ट्स हुई जिसके अंदर ये पता लगा कि बावजूद अली अमीन उस किस्म का वो जो मोमेंटम है एजिटेशन का वो क्रिएट नहीं कर पाए। उसकी वजूहात हैं, और उसकी वजूहात इस चीज में है छुपी हुई कि जो हर जगह हर सूबे में, ये सूबा पूरे का पूरा तकरीबन पीटीआई के पास है, 2/3 मेजॉरिटी है, हर चीज उनके पास है। तो जहां इतना बड़ा एक पावर बेस हो तो वहां पर जनूबी, वस्ती और शुमाली, जब आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो वहां पर जो इनके आपस के मामलात हैं उस खुल के सामने आते हैं। आपने देखा जो पॉलिटिकल साइड है पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की, जिसके अंदर आतिफ खान है, अली मोहम्मद खान है, बाकी लोग, वो थोड़े से दबे रहे हैं सारे पीरियड में। ये सब के सब बस्ती खैबर पख्तूनख्वा के हैं, ये वहां के रहने वाले हैं, और ये सब थोड़े से खामोश रहे इस सारे प्रोसेस में। आप चले जाइए अली अमीन की पर्सनैलिटी के साथ उसके अपने शहर डेरा इस्माइल खान में, 2 वहां से और पर्सनैलिटीज हैं, अपना कुंडी साहब जो उनके गवर्नर हैं इस वक्त, वो पीपल्स पार्टी वाले, और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान बावजूद इसके कि उन्होंने इतनी क्लियर लाइन ली है
गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन वो मिल के अभी तक इत्तेहाद नहीं बना पा रहे। इसका मतलब क्या था कि लोकल डायनामिक्स, पॉलिटिकल डायनामिक्स वहां की ये नहीं होने दे रही कि अली अमीन जो कि एक चेहरा है पीटीआई का इस वक्त बाहर की तरफ, उसके साथ मिलकर चला जाए। इसलिए मोर ऑफ ए चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी। अब वो वक्त आ रहा है जहां पे कंबाइंड ऑपोजिशन अलायंस बनने जा रहा। उसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा को साथ लेके चलें। ठीक है, सूबाई लेवल के ऊपर इसका अपना रोल होगा अली अमीन का, ये वजीर आला भी रहेगा, ये वो गवर्नेंस भी करेगा जहां पर ये अभी तक नहीं कर पा रहा था। ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर भी पार्टनर रह के वफाक का और एस्टेब्लिशमेंट का वो जंग भी लड़ेगा, और ये वो मशीनरी भी प्रोवाइड कर सकता है जिसके साथ वो जो मोमेंटम डेवलप होगा, पॉलिटिकल साइड सारे, आतिफ खान, शहराम तरकई, ये सब के सब लोग जब शामिल होंगे तो वो जो एक मोमेंटम डेवलप होगा उसकी वजह से फिर बाकी लोग भी साथ शामिल हो पाएंगे। तो मेरा ख्याल है एक इनके अंदर कमी थी, एक सियासी मूवमेंट की, जो उसके अंदर जो तेजी नहीं आ पा रही थी। 3-4 उन्होंने कोशिशें की, नहीं कर पाए, बहुत कोशिश की क्योंकि बिखरे हुए थे। जुनैद अकबर अपने के काफिले नहीं आते थे, आतिफ खान शामिल नहीं होते थे, ये सब के सब लोग खामोश होकर एक साइड पे बैठे हुए थे। शायद अब एक और चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी के साथ कि अब ये एक बड़ा ऑपोजिशन अलायंस बने जिसमें पीटीआई अपना भरपूर रोल अदा करे और वो मास बने, यानी मास का मतलब होता है वो कोर बने जिसके गिर्द फिर बाकी ऑपोजिशन पार्टियां भी, अचकजई साहब हों, फजल रहमान साहब भी शायद शामिल किसी तरीके से हो जाएं, तो फिर ये जोर सबसे दोबारा डाला जाए जो कि अगले चंद महीने में देखने में आएगा। तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रैटेजी का चेंज है इसमें। ना अली अमीन के ऊपर एतमाद कम हुआ है, ये कोशिश करके देख लिया उन्होंने दो तरीके से, वो जलसे जुलूस भी किए, मार्चेस भी किए, टॉक्स भी कर ली, और अब तीसरा उसका पहलू है जिसको लेके आगे चलेंगे। इसलिए स्ट्रैटेजी के नए खिलाड़ी कहते हैं ना, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, एक डिफरेंट कोर्स है, एक डिफरेंट मैदान है। उस मैदान के जो खिलाड़ी हैं उनको सामने लेके आए। अली अमीन अपना काम करते रहेंगे क्योंकि ये इनकी कबूलियत किसी और जगह पे भी किसी और काम के लिए है। दुरुस्त हो गया। ज़ैम साहब, मैं अपने सवाल को शहजाद साहब जहां कंक्लूड कर रहे हैं, थोड़ा उसमें इकट्ठा करके आपके लिए रखूंगी सवाल को। बात करें चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी की, कि एक तरफ आप वजारत आला भी चलाएंगे और अगर एहतजाज में सपोर्ट की जरूरत हुई तो आप वो भी ग्राउंड पे देंगे, दूसरी तरफ आप कंबाइंड एफर्ट करेंगे केपी की सतह के ऊपर अपोजिशन को साथ लेके चलने की। अब इमरान खान शॉट कॉल करेंगे, वही कॉलिंग द शॉट्स हैं, लीडर वो हैं। 2013 से 22 तक केपी और पंजाब को देखें तो उन्होंने हमेशा अपने वजीर आला को सपोर्ट किया, जितना भी कोई इतराज करता रहे वो मुख्तलिफ ग्रुप्स को या डिवीजन जरूर देखते रहे लेकिन सपोर्ट करते रहे। आपको ये लगता है वजारत आला जारी रहेगी गंडापुर, इसको बचा पाएंगे या इनकी फरागत से कोई नया पंडोरा बॉक्स वहां खुल सकता है? आपको नजर क्या आता है ये जो चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी भी अभी? आयशा, गंडापुर साहब ख़ुद को महमूद गजनवी गर्दानते हैं और हम यहाँ उन्हें नूरी नत डिक्लेयर कर रहे हैं। और नूरी नत तो ज़ाहिर एक कैरेक्टर है ना, और उस कैरेक्टर को जो अदा करने वाले एक्टर हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जिनको जानते हैं उन सबको मालूम है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि वो कितने जेंटलमैन हैं, कितने शरीफ आदमी हैं। तो ज़िंदगी हमसे बहुत से किरदार अदा करने का तकाजा करती है जो ज़रूरी नहीं कि हमारी असली शख्सियत से मुताबिकत रखते हैं। तो गंडापुर साहब का भी ये डायलेमा है कि उनसे इतने मुख्तलिफ किरदार अदा करवाने की तवक्को की जा रही है, डिमांड की जा रही है, दबाव है कि इसने उनको मुश्किल में डाल दिया है। और इस मुश्किल में जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि उनकी वजारत आला बिल्कुल ख़तरे में है। एक बहुत अहम तरीन ओहदा जो पाकिस्तान में आमतौर पर इकट्ठा रखा जाता है, डेमोक्रेटिक मुल्कों में तो हमेशा अलग होता है, यानी वज़ीर आज़म जो है वो पार्टी का सदर नहीं होता मुल्क की, और सूबे का वज़ीर आला सूबे की वज़ारत आला का सूबे की पार्टी का सदर नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ये दो इकट्ठे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अदरवाइज़ पावर सेंटर दो हिस्सों में बंट जाता है, लोग दो तरफ देखने लगते हैं। पूरी जो इंतज़ामी मशीनरी है, जो वज़ीर है, वो दो तरफ से प्रेशर में आने लग जाते हैं। तो पैरेलल सेंटर्स ऑफ पावर बनने से वज़ीर आला की जो पोजीशन है, जो अथॉरिटी है, वो काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, और ये उनकी सूरत में भी होगा। अब उनकी जो मुश्किलात हैं, धड़ेबंदी तो वहाँ पे है, और धड़ेबंदी की बड़ी वाज़ेह वजह है। केपी में इतनी मकबूल है पीटीआई कि उसके सामने कोई नज़र ही नहीं आता। इतना बड़ा उसका वोट बेस है, इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है, इतने ज़्यादा लोग हैं, इतना जम्मे गफ़ीर है कि उसमें डेफिनेटली ये बात है कि वहाँ मुख्तलिफ गिरोह हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, हर पार्टी में होते हैं, ये डेवलप मुल्कों में भी होते हैं, और एक दूसरे को पछाड़ते भी रहते हैं पार्टी के अंदर। लेकिन उनको एक मौका मिला है और उन्होंने आधी, कम अज़ कम उनको जो है वो आधा तो गिरा दिया है।
या आधा धोबी पटला तो लगा दिया है उन्होंने, और उसकी 3 वजूहात हैं और वो तीनों 26 मई से जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो पब्लिक सेंटीमेंट है केपी में वो पीटीआई की लीडरशिप के बहुत खिलाफ हो गया है। 26 नवंबर मैं आपको ज़ाती बात कर रहा हूँ जी, 26 नवंबर माफ़ कीजिएगा, 26 नवंबर के बाद से पब्लिक सेंटीमेंट बहुत ख़राब हो गया। ये मैं दर्जनों नौजवानों से पूरे केपी के उनसे बात करने के बाद आपको बता रहा हूँ। वो लोग जो मुत्तफिक थे ना सिर्फ इमरान खान बट पीटीआई की तमाम क़यादत के साथ मोहब्बत में, अब वो इमरान खान के साथ तो मोहब्बत रखते हैं लेकिन जो पार्टी की दूसरी लीडरशिप है उससे सख्त नाराज़ है। मुझे मालूम नहीं ये बात कितनी इमरान खान तक पहुंची है और कितनी नहीं पहुंची। दूसरी बात, इसी 26 नवंबर के कज़िये में बुशरा बीबी उनसे नाराज़ हो गई हैं और खुल्लम खुल्ला ओपनली नाराज़ हो गई हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इजलासों में उन पर खुल्लम खुल्ला क्रिटिसिज्म किया है और शदीद नाराज़। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि इमरान खान अगर किसी की तरफ देखते हैं फैसलों के लिए तो वो बुशरा बीबी हैं और ये फासला आगे चल के उनके लिए मज़ीद मुश्किल का बायस बनेगा। और तीसरी चीज़ कि वो जो मुसालहत कारी में रोल अदा कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू में जो ब्रिज का रोल था, अगरचे उनका रोल दाखाने से ज़्यादा नहीं था लेकिन वो मुसालहत कारी किसी तरफ नहीं गई, तो इससे भी इमरान खान के दिल में एक शक तो ज़रूर आया होगा और लोगों ने इस शक को मज़ीद भी बढ़ाया होगा। अब वो बंदा जाए तो किधर जाए? देखिए, 2 जो टोपियां पहनी हुई हैं उसने, एक तरफ उसने गंडासा उठाया है और दूसरी तरफ उसने शेरवानी भी पहनी है। वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, रियासत का हिस्सा है, पाकिस्तान के एक अहम सूबे का वो सरबराह है। उसने विफाक के साथ हर वक्त डील करना है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, उसके सूबे के 90% से ज़्यादा वसाइल विफाक से आते हैं। विफाकी अदारों पर उसने निसार करना और मिलकर चलाना है अगर उसने सूबे के लोगों को कुछ डिलीवर करना है। उसका सूबा सिक्योरिटी के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। उसकी हुकूमत बहुत इसमें कामयाब नहीं है सही, लेकिन बहरहाल उसने सिक्योरिटी के अदारों के साथ मिलकर काम करना है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ठीक हो गया। दूसरी तरफ हुक्म है कि तुमने कायदे इनकलाब भी बनना है और तुमने यलगार भी करनी है। अब आप मुझे बताएं कितने एक मुख्तलिफ किस्म के रोल है, इन रोल के कितने मतलब ये कैप्स जगल करते हुए एक कैप तो छोड़नी पड़ेगी उनको अब। जी 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 बिल्कुल। उसकी वजह से मेरे ख्याल में इस लिहाज से तो बेहतर है कि अगर एक कैप सूबाई सदर को दे दी जाती है फिर तो शायद पीटीआई के लिए आसान होगा। ठीक है कि ये जो इनकलाबी वाली कैप है, जो ये वाली कैप है महमूद गजनवी वाली, ये उनके सपुर्द कर दी जाए और उनको कहा जाए कि अब तुम्हें 12 ज़िले फलांग कर वापस आने की जरूरत नहीं है। दुरुस्त हो गया। और उन 12 जिलों का भी पता नहीं कौन। लेकिन सवाल फिर यह बन जाएगा कि क्या आगे जारी दी जाएगी, वो शटल डिप्लोमेसी नहीं करेगा, क्या वाकई वो वफाक की तरफ बढ़ता रहेगा? ये आने वाले दिन बताएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पंजाब का एक बड़ा काबिल तहसीन प्रोग्राम है साफ सुथरा पंजाब। सवाल उस पर रहेगा कि क्या ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन बनेगा या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के शुरू किए गए प्रोग्राम साफ सुथरा पंजाब पर इस वक्त सूबे भर में काम जारी है। प्रोग्राम के मकासद में अवाम को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करना, शहरों और गलियों बाजारों में सफाई सुथराई, तजावुज़ात का खात्मा और कचरे की मुनासिब निकासी शामिल है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की तामीर नौ भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है, जबकि पंजाब भर में दुकानें, फुटपाथों पर खड़े किए गए सामान, सड़कों के किनारे गैर कानूनी पार्किंग और अवामी जगहों पर गैर मजाज तामीरात का खात्मा भी इसी प्रोग्राम के तहत जारी है। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, विहाड़ी, गुजरात, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट समेत पंजाब के तमाम शहरों और कस्बों में जारी है। शहरों में तेजी से बढ़ती हुई आबादी के बायस शहरकारी के मसाइल का भी अंबार है। सीवरेज सिस्टम, गंदगी से अटे निकासी के नाले, ट्रांसपोर्ट की किल्लत, ट्रैफिक जैम, पीने के साफ पानी के मसाइल, फजाई आलूदगी, सफाई के नाक़िस इंतजाम समेत ढेरों मसाइल हैं। उधर एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान की शहरी आबादी का तनासुब बढ़कर 40% हो जाएगा और 10 करोड़ के लगभग लोग शहरों में आबाद होंगे। शहर आबादी में इतनी तेजी से बढ़ते इजाफे के मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उस तनासुब से पानी, बिजली, अस्पताल, सीवरेज, साफ माहौल, तालीम और ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं।
बाज़ शहरों में बरसों से पब्लिक प्लेसेस पर गैर कानूनी कब्जे के कारोबार करने वाले अफराद अब इंतजामी एक्शन पर न सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिमत भी कर रहे हैं। सिर्फ लाहौर ही की बात की जाए तो जिला इंतजामिया तजावुजात माफिया के सामने बेबस है। सैकड़ों ऑपरेशंस के बाद भी जिला इंतजामिया तजावुजात का खात्मा और सिंगल लाइन रेडी बाजारों पर अमल दरामद नहीं करवा सके। तरक्की याफ्ता ममालिक के अलावा तरक्की पजीर ममालिक में भी शहरी इंतजामात मकामी इंतजामिया के सुपुर्द होते हैं और वही इन मसाइल को हल करने की जिम्मेदार भी होती है। सवाल यह है कि सूबे भर में तजावुजात के खात्मे के खिलाफ हुकूमती एक्शन क्या सस्टेन कर पाएगा। ये पहली बार नहीं कि सफाई के चैलेंज से निमटने के लिए नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया, बल्कि इससे कबल भी इसी तरह के मौसर निज़ाम सफाई मुतारिफ करवाए जा चुके हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार बनाए गए निज़ाम से सफाई को यकीनी बनाया। सबसे अहम कि मकामी हुकूमतों की गैर मौजूदगी में क्या साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम वाकई पंजाब को साफ सुथरा बना पाएगा। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। साफ सुथरा पंजाब हुकूमत का काबिल तहसीन प्रोग्राम, शहरों कस्बों में तजावुजात माफिया क्या मरियम नवाज नकेल डाल पाएंगी। हसन निसार साहब, प्रोजेक्ट को बड़े तेजी से शुरू किया गया है, तमाम ही शहरों के अंदर तजावुजात हटाने का काम जारी है। सवाल ये बनता है कि क्या ये सस्टेन कर पाएगा, क्या वो सपोर्ट आवाम से उस माहौल की जिसको साफ करना है, जहां तजावुजात ख़त्म कर पानी है, इंतज़ामिया की मदद से सिर्फ ऐसे प्रोग्राम नतीजा दे पाएंगे। आयशा, एक बड़ा मशहूर नावल है, बहुत मशहूर, एनिमल फार्म। वो कहानी ये है कि 4 टांगों वाले चौपायों को तो नुकेल डाली जा सकती है। ये जो 2 टांगों वाला जानवर होता है ना, इंसान, जो इंसान नहीं होता, इंसान से मुशाबहत रखता है, इंसान होता नहीं, दे लुक लाइक ह्यूमन बींग्स बट दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। वो आदमी होते हैं, इंसान नहीं होते। ये 2 टांगों वाला जानवर मुनासिब तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छे माहौल, मुस्बत माहौल के बगैर ये नामुमकिन है। हाथ पाँव मार रही है मरियम, आई नो, और मैंने 2-3 चीज़ें अप्रिशिएट की हैं। मसलन ये ज़ीब्रा, वो जो क्या कहते हैं मोटरसाइकिलिस्ट के लिए अलहदा, सॉरी ज़ीब्रा नहीं, वो क्या अलहदा लेन होगी, लेन में ले आओ। वो यही एक काम कर ले तो बहुत बड़ा है। याद रखना, साफ सुथरा पंजाब नामुमकिन। तजावुजात आपकी साइकी और डीएनए का हिस्सा है, नामुमकिन। ये तरबियत के बाद आता है, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये खाला जी का बाड़ा नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो था, डेथ हो गई, मैं और वो एक बार आ रहे थे लायलपुर से। ओरिजिनली ही वाज सेटल्ड इन स्कैंडिनेवियन, वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो आ रहे थे हम लायलपुर से वापस लाहौर, तो हंस पड़ा वो। 2-3 जगह पे बोर्ड लगे हुए थे, आहिस्ता चलिए आगे आबादी है। उसने कहा यार तू किसी को कह कि इसको चेंज करा, आहिस्ता चलिए आगे गंदगी है। हमारे यहाँ जहाँ आबादी, आपने एक बड़ी कमाल की बात की है, भोलपन में की होगी, मुझे पता है कि अकल से तो नहीं हो सकती। वो आपने कहा बढ़ती हुई आबादी। आयशा, ये नहीं होना। और देखो बात सुनो, मरियम के बड़े कितनी बार सुरखाब के पर लगा के और बरसात में फुल बूट पहन के चढ़ा के आए और अपनी अपनी किस्म के बुजदार ही साबित हुए। ये सूबा आप भी यहां रहते हो, हम मेरा ख्याल हम में से कोई एक भी नहीं है। शहजाद साहब शायद काम आते हो। वो बाकी क्या है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा था, पाकिस्तान शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स या वो मेयर्स या सॉल्यूशंस की हदूद से बहुत आगे जा चुका है। ठीक हो गया। आपको एक अच्छा सुन लो, पता नहीं इसी प्रोग्राम में किसी दौले शाह के चूहे को समझ आ जाए। पाकिस्तान की अब एक सूरत है, भूल जाओ आज को। एक नई जनरेशन नए माहौल में, 5 साल के बच्चे उठाओ, 20 साल के बाद नताइज नजर आएंगे। ये नहीं होना। तजावुजात 50,000 दफा में देखी थे। ठीक, मैं जहां रहता हूं, आपने देखा हुआ है, जी जी, उसकी सर्विस लेन पे जी मरियम नवाज के होते हुए 3 दफा दुकानें गिरी और फिर बनी। यही सवाल है असल में, सबसे बड़ा सवाल। ठीक, हाँ, नहीं होना, नहीं होना, इनके बस का काम ही नहीं है। ये विजनरीज नहीं है, ये डंग टपाऊ टाइप लोग हैं।
ज़ैगम साहब, ये समाजी रवैये किसने बदलने? ये फरमाइएगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक के तो मसाले हैं, बल्दियाती इदारे फाल हैं, सब कुछ करते हैं, ये इंतजामिया पर जो भरोसा है मरियम नवाज का, क्या इंतजामिया की मदद से मसले हल होंगे? और ये समाजी रवैये कैसे बदलेंगे? ये एक बहुत बड़ा अलमिया बन गया इस मुल्क का। जी, इंतज़ामी तरीके से ये मसले हल नहीं होंगे, ख़ास तौर पे इस तरीके से। अब आपने इसको कहा कि एक प्रोग्राम है, मैं आपको एक बार बार मायूस कर देता हूँ। ये कैंपेन है, ये 1 महीने की कैंपेन है। वो कह रहे हैं कि 1 महीने में पंजाब साफ सुथरा हो जाएगा। सर वो कह रहे हैं 0 वेस्ट इन 3 मंथ्स, 3 माह का है उनका ये लॉन्च। जी 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 जी, चलिए 3 महीने कर ले, मैंने जो खबरें पढ़ी हैं उसमें 1 माह भी, 3 महीने में साफ सुथरा कर दिया जाएगा। आप यूं समझ लीजिए कि 3 महीने तक साफ सुथरा रहेगा। इस 3 महीने में भी दौड़ें लगी हुई हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब की, डिप्टी कमिश्नर साहब की, पूरी इंतजामिया जो है वो हर काम छोड़कर इस एक काम पे लगी हुई है। अभी तो मुमकिन नहीं है ना, हर किसी ने अपना काम करना है और वो अपने काम की तरफ लौटेंगे। और क्योंकि जिनका असल काम है, जिन्होंने ये सब काम करना है, वो मौजूद ही नहीं है। और वो कौन है? वो है म्यूनिसिपल गवर्नमेंट जी, म्यूनिसिपल गवर्नेंस के लोग। ये सारा काम तो म्यूनिसिपल लेवल का है ना। चीफ मिनिस्टर पर तो इसको एक कैंपेन चलाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। एक म्यूनिसिपल लेवल का काम जो है वो 12 करोड़ सूबे की चीफ मिनिस्टर करने की कोशिश कर रही है। इसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में और पंजाब में गवर्नेंस कितनी नाकाम है। और वजह यह है कि म्यूनिसिपल गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं है, ना उनके पास वसाइल है, ना अख्तियारात हैं, और ना बाकायदा मुंतखब कोई म्यूनिसिपल गवर्नेंस मौजूद है। तो आप कोई ऐसी तवक्को ना रखें, कोई तवक्को ना रखें, म्यूनिसिपल गवर्नेंस के बगैर नहीं हो सकेगा। माजरत से ज़ैगम साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, 12 करोड़ से ज्यादा आबादी का पंजाब, करीबन 60% मुल्क की आबादी का, दुनिया के कई ममालिक से बड़ा है। क्या इंतजामिया, डीसी, कमिश्नर्स की मदद से ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, ये तजावुजात ख़त्म करना, इन माफिया से निमटना जो मौजूद है, पार्किंग के नाम पर, रेडी के नाम पर, फुटपाथ माफिया, ये कर पाएंगे? ये शॉर्ट टर्म हमें सिर्फ एक दिखावा की तरह चीज़ नजर आएगी या कोई लॉन्ग टर्म इसके नताइज दिखेंगे? नहीं आयशा, आपने बहुत फैला दिया इस काम को। कूड़ा करकट की सफाई तक ही सफाई रहने दें। साफ सुथरा पंजाब जो है, हम कहते हैं जो कूड़ा करकट है, जो वेस्ट है, इसकी कलेक्शन, इसका डिस्पोजल इस हद तक रहने देते हैं। पानी भूल जाते हैं, हवा भूल जाते हैं, ये तजावजात भूल जाते हैं, वो सब कुछ उनको छोड़ दिए। सिर्फ एक चीज को, ये 12 करोड़ के सूबे में मैं चला गया, दिखा रहा हूँ सबको, मैं साइट पे चला गया, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, देखने के लिए कि क्या स्ट्रक्चर है। 4 लोगों की तस्वीरें हैं इसके ऊपर। मरियम नवाज साहिबा, चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं नाम ही लेता हूं उनके, मिनिस्टर जो हैं लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के, और सेक्रेटरी साहब लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये 4 आदमियों के सिर पे 12 करोड़ के पंजाब की सफाई और सुथराई का काम है। तो इसका जवाब मेरे हाल में इसी में पनाहा है। दूसरी बात, मुझे ये पता नहीं लगा कि क्या कब हमने तालीम और बूदोबाश के अंदर तमीज़, ये 2 चीज़ें अपने लोगों को सिखा दी। तो अगर तो ये कहीं इस दौरान में हो गया, जब ये सब कुछ हो रहा था और हमारी नज़र से रह गया, फिर तो हम कह सकते हैं कि कोई एक सस्टेनेबल किस्म का कोई प्लान प्रोग्राम। अगर हम वही लोग हैं जो हम हैं, और हमारे कस्बे देहात, हमारे शहर, हमारे छोटे शहर, बड़े शहर, आप लाहौर में करके दिखा दें, छोड़ें इतने बड़े पंजाब को, अब सिर्फ लाहौर में ये काम कर दें, लाहौर की गलियों में चले जाएं। हर रोजाना, हर हफ्ते आपको प्रोग्राम मिलते हैं वहां पे कि लाहौर की गलियों के अंदर क्या मामलात हैं, कैसे हालात हैं, उन्हीं को साफ कर दें। जो पानी खड़ा हुआ है उसका कुछ बंदोबस्त कर दें। ये वो चीजें हैं जो कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को करनी चाहिए। बहुत अच्छी मीटिंग्स कर रही हैं, सोच बड़ी अच्छी रखती हैं, लेकिन देखिए जब तक आप बाहर निकल के इनको विजिट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि असल में क्या हो रहा है, तो फिर ये जो बाबू लोग हैं, बाबू लोग तो आपको यही बताते रहेंगे जो कि जिनके सिर पे सब हो गया है। दुरुस्त हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। रजा साहब, इंतजामिया पुलिस अथॉरिटीज की मिली भगत आपके बिल में नाजायज तजावुजात के हटाने पे एहतजाज भी शुरू है, साथ साथ क्या पंजाब चले एक तरफ रखें, लाहौर में भी ये कर पाएंगे जिसका दावा किया जा रहा है? सस्टेन करेंगे चीजें? सिर्फ चंद महीनों को है। देखिए, यही मसला सस्टेनेबिलिटी का मसला, बाकी पैनलिस्ट ने भी इसका जिक्र किया है। इसमें 2-3 बातें अहम है करनी। एक तो मैं ये दोहरा दूं कि कोई भी चीज उस वक्त तक पायदार और सस्टेनेबल नहीं होती जब तक मकामी हुकूमतों का निज़ाम पाकिस्तान में नहीं मुतारिफ होगा। मुंतखब मकामी हुकूमतें बहुत जरूरी हैं इसको देरपा बुनियादों के ऊपर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए।
जहां तक तो एक तरफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की बात है, सफाई की, तो देखिए वो तो काबिल तहसीन बात है, जैसे आपने अपने इब्तदाइये में भी कहा, और उसमें जो अच्छा काम होता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। पाकिस्तान में ये क्राइसिस है, तकरीबन 50 मिलियन टन पूरे मुल्क में रोजाना सॉलिड वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, उसमें से आधा से ज्यादा जो है वो ना उसकी कोई जमा होता है, ना उसकी कोई जगह है, वो इधर उधर ही पड़ा रहता है, या हमारे नालों में, दरियाओं में, अंडरग्राउंड पानी के जो टेबल्स हैं उसमें उसका असर जाता है। तो उसके लिए तो जितनी भी इस वक्त एक हंगामी बुनियादों के ऊपर मेहनत की जाए वो कम होगी। लेकिन क्या ये एक कैंपेन के साथ ये मसला हल हो जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं। और उसके लिए आपको यही करना होगा कि आपको मकामी हुकूमतों का निजाम लाना होगा। और दूसरी बात, ये जो तजावुजात का मसला है, देखिए ये भी एक हमारे यहाँ बड़ी फैसिनेशन है। हर नई गवर्नमेंट आती है, वो कहते हैं जी तजावुजात हटाएं। वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि बेचारे गरीब लोग जो होते हैं ये उनकी रोजी रोटी का बायस भी होता है, और उसमें फिर पुलिस और बल्दियात का जो अमला होता है वो उनसे रिश्वत भी मांगता है, तंग भी करता है। तो ये भी यही वजह के एहतजाज जो भी होते हैं और हमेशा होते भी इसी वजह से कि उस पे रियासती जो एहलकार होते हैं वो मनमानी और ज्यादती करते हैं, तो इसका भी ख्याल करना चाहिए। जी ठीक हो गया। रजा साहब कंक्लूड करें यहीं पे, ग्रास रूट तक समाजी रवैयों में तब्दीली और उनके स्टेक्स को ऐसी तब्दीलियों में शामिल करना जरूरी है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।